नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में आगमकुआं थाने का दारोगा घायल हो गया है। कोर्ट में विस्फोटक को लाया गया था, टेबल पर रखने के दौरान विस्फोट हुआ है। दरअसल क्राइम सीन को बताने के लिए कोर्ट में इस विस्फोटक को लाया गया था और यह विस्फोटक हॉस्टल से बरामद हुआ था। 24 जून को इस विस्फोटक को बरामद किया गया था और इसको कोर्ट में क्राइम सीन को बताने के लिए लाया गया था, लेकिन जैसे ही टेबल पर रखा गया इसमें ब्लास्ट हो गया। कदमकुआं थाना से बम को एग्जीबिट कराने के लिए लाया था एक सिपाही सिविल कोर्ट में एपीओ ऑफिस में, लेकिन जैसे ही टेबल पे रखा एक बम ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद जो सिपाही आया था उसका पूरा हाथ ये डैमेज हो गया है और एपीओ लोग थे, एक लेडीज एपीओ थी और कई एपीओ थे उसके बैठे हुए। उन दोनों को डैमेज हुआ है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और क्या इसको कोर्ट में रखने के दौरान सावधानी नहीं बरती गई? देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन एक सप्ताह पहले जो एक्सप्लोसिव था, या यूं कह लीजिए कि जो कुआं थाना क्षेत्र है, ये कदम कुआं थाना क्षेत्र का मामला है अलीम जी। सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। शुरू में बात आई थी अगम कुआं थाना क्षेत्र की, तो जो पटेल छात्रावास है वहीं से ये एक्सक्लूसिव जो एक्सप्लोसिव है। दरअसल जो आईबी की रिपोर्ट थी कि पटना में जितने भी हॉस्टल्स और जो लॉज हैं वो एक बार फिर से अग्निपथ योजना के विरोध में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी में, तो आईबी अलर्ट पर पटना पुलिस ने रेड कंडक्ट किया था। उसी दौरान जब पटेल छात्रावास में छापेमारी की गई थी तो ये एक्सप्लोसिव बम बनाने के सारे सामान जो है वो रिकवर किए गए थे। इसको एक्सिक्यूटिव कराने के लिए आज पटना सिविल कोर्ट में पुलिस टीम पहुंची थी। इसमें एक जो दारोगा थे, सब इंस्पेक्टर, उनके अलावा जो दूसरे पुलिसकर्मी थे वो थे। और इसी दौरान कोर्ट में एक कमरे में जब ये सारा चीज रखा गया था, अचानक से गर्मी इतनी थी कि ब्लास्ट कर गया, जैसा कि बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लैप्सेज है और इसी लैप्सेज का नतीजा कि ब्लास्ट काफी ज्यादा तेज से हुआ। जो दारोगा है उमाकांत राय जो इंजर्ड हुए हैं, उनके हाथ में गंभीर चोट आई है और बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग हुई है। इसका दूसरे पुलिसकर्मियों के भी चोटिल होने की खबर है। उनको पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो एफएसएल की टीम है मौके पर पहुंच गई और जांच कर रही है कि लैप्सेज अगर हुआ है तो किस लेवल पर और किस तरीके से हुआ। बहरहाल अब जांच का ये मामला है, जांच के बाद फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अलीम, संजय, क्या इस बम को डिफ्यूज नहीं किया गया था, या जो पुलिस की टीम इसे लेकर आई थी वो श्योर नहीं थी कि यह बम जिंदा है, या बम को डिफ्यूज किया जा चुका है, बम में ब्लास्ट हो चुका है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल, देखिए अभी मौके पर सिटी एसपी पहुंच गए हैं। जो अधिकारियों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि ये बॉम्ब नहीं था, लेकिन अगर एक्सप्लोसिव भी अगर ब्लास्ट करता है तो किस रीजन से, क्या कहीं ना कहीं लैप्सेस का नतीजा प्राइमा फेसी ये मान रहे हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई बोलने को अभी तैयार नहीं है। देखना होगा। एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है, मामले की जांच चल रही, चूंकि काफी वहां पर जोर से ब्लास्ट हुआ है पूरा जो कैंपस था वो, और काफी जो एडवोकेट थे उन्होंने सारी आवाज सुनी है। और क्या इसको लेकर लैप्सेस बढ़ती गई है, किस तरीके से सारा मामला है, एफएसएल की टीम जब रिपोर्ट देगी, लेकिन प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार है। उसके बाद जो बातें सामने आएगी तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अलीम, संजय, कई जगह से बॉम्ब को बरामद किया जाता है और पुलिस भी क्राइम सीन को बताने के लिए एक प्रूफ के तौर पर चीजों को कोर्ट में रखती है, लेकिन अगर बॉम्ब बरामद होते हैं तो क्या इसी तरह से लेकर जाया जाता है, या यहां पर कोई लापरवाही हुई है? देखिए पटना में अगर पटना पुलिस की बात करें तो पहला कोई वाकया नहीं है कि इस तरीके से नेग्लिजेंसी बढ़ती गई और ब्लास्ट हुआ। इसके पहले भी बॉम्ब जो रिकवर किए जाते हैं कई जगह लापरवाही से छोड़ दिए जाते हैं, उसका बाकायदा जो प्रोसीजर वो फॉलो नहीं किया जाता है। और ये आज भी कहीं ना कहीं कमोबेश जो लापरवाही रही है उसी का ये नतीजा है, ऐसा पुलिस अधिकारी भी ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं। और देखना होगा जो रिपोर्ट आती है, जो एफएसएल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी, वो बहुत कुछ बताएगी कि आखिरकार किस लेवल पर किस तरह का लैप्सेज जो है वो बढ़ता गया है। अलीम, संजय, इस तरह की जब भी विस्फोटक को बरामद किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कोर्ट में ले जाने की, कोर्ट में उसको रखने की, प्रस्तुत करने की? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया उसको डिफ्यूज किया जाता है। तो अगर ये डिफ्यूज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो बरते, अमूमन लापरवाही ही बरतते हैं जो पुलिस अधिकारी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है। जो आईओ थे उन्होंने इसकी शायद गंभीरता नहीं समझी होगी और जो एक्सप्लोसिव है वो बताया जा रहा है, फसल के जो अधिकारी बता रहे हैं कि ये
डेड नहीं था, ये बिल्कुल अलाइव था, ये जिंदा था, एक्सप्लोसिव। और यही कारण है कि जो गर्मी थी, इसका एक रीजन ये भी माना जा रहा है, अगर इसको इसको निष्क्रिय कर दिया गया रहता, इनएक्टिव रहता, तो ब्लास्ट नहीं होता। ये बात तो खुलकर सभी मान रहे हैं, लेकिन कहां पर किस लेवल पे ये सारा कुछ हुआ है, ये अब रिपोर्ट आ जाती है थोड़ी देर में तो स्पष्ट हो गई पटना पुलिस का क्या आधिकारिक बयान इस पूरे मामले पर आता है, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी ऑन कैमरा ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बोलने को फिलहाल अलीम तैयार नहीं दिख रहा है। जी संजय, जब भी किसी बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल टीम होती है अलग से, आम पुलिस वालों को हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो, तो क्या बॉम्ब स्क्वाड की टीम या उसको डिफ्यूज करने वाली जो टीम है उसने इसको डिफ्यूज किया था? और अगर किया था और उसके बावजूद ब्लास्ट हुआ है तो एक बड़ी लापरवाही माना जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए इस बॉम्ब स्क्वाड की टीम आई थी नहीं आई थी इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। थोड़ी देर में पटना पुलिस के अधिकारी जब आधिकारिक तौर पे सिटी एसपी पहुंच गए हैं मौके पर, जो एफएसएल की टीम है उससे उनका अभी संवाद चल रहा है। थोड़ी देर में क्या बात होती है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अभी से थोड़ी देर पहले का ये मामला है, अफरा तफरी का माहौल था, चूंकि जो पुलिसकर्मी है वो इंजर्ड हो गए हैं तो उनका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी है पटना पुलिस के लिए, उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। थोड़ी ही देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी तो हम बहुत कुछ बताने की स्थिति में होंगे। अलीम जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।